हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम ईवीएस का एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सॉल्व हम कर रहे हैं, उसमें हम 21 जनवरी 2022 का पेपर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। आपको ये बताना है कि हमारे देश में किस राज्य के जो लोग हैं वो टैपियोका और नारियल को अपने आंगन में ही उसका वृक्ष लगाते हैं, उसको उगाते हैं और टैपियोका को नारियल की चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के राज्य किस राज्य में, केरल में टैपियोका बहुत चाव से खाया जाता है। और टैपियोका के अन्य नाम क्या क्या है, एक नाम है कसावा और एक कप्पा। मतलब कप्पा उसको किस भाषा में कहते हैं, मलयालम भाषा में कप्पा बोलते हैं और कसावा। और टैपियोका क्या होता है हमारे यहाँ जिसको साबूदाना बोलते हैं। साबूदाना जो है वो टैपियोका से ही बनाया जाता है। तो इसके तीन नाम है, कप्पा, कसावा और साबूदाना। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, तो हमारा आंसर कौन से हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। आपको बताना है कि कौन सी प्रजाति पंछियों की ऐसी है जो नर पंछी जो है वो घोंसले बनाएंगे और जो मादा पक्षी होंगी वो उन घोंसलों को देखेंगी, जो घोंसला उनको पसंद आएगा उसमें ही वो अपने अंडे देंगी। तो हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा कलचिड़ी, दूसरा ऑप्शन है शकरखोरा, तीसरा ऑप्शन है दर्जन चिड़िया, चौथा ऑप्शन है बया या वीवर। तो कलचिड़ी जो होती है वो क्या करती है, कलचिड़ी जिसको इंडियन रॉबिन बोलते हैं, मतलब इंडियन रॉबिन कलचिड़ी को बोला जाता है। ये क्या करती है, ये सड़क के किनारे जो ईंट पत्थर पड़े रहते हैं उसमें अंडे देती है। और वो जो ईंट पत्थर पड़े रहते हैं उसमें क्या करती है, रुई का और जो सॉफ्ट जो चीज़ें होती हैं मुलायम, उन चीज़ों को ले आके उस पर रख के अच्छे से उस मुलायम जगह बना लेती है, फिर उसी पे अपने अंडे देती है। तो कलचिड़ी जो है वो घोंसला नहीं बनाती। और शकरखोरा एक ऐसा पक्षी है जिसके जो घोंसले होते हैं वो छोटी डाली पर जो है लटकते रहते हैं। छोटी सी पेड़ पे या कोई छोटी झाड़ी होती है वो लटकते हुए जो है अपना घोंसला बनाती है। तो ये भी ऐसा नहीं करती। और दर्जन पक्षी जैसे कि आपको लोग को नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करती है, पत्तों को सील लेती है आपस में, सिलाई करके फिर उसमें सॉफ्ट चीज़ें जैसे रुई है या घास है, मुलायम जो घास होती उन सबको रख के जो उसके बीच में एक होल जैसा बना लेगी, थैली नुमा बना लेगी, फिर उसमें अंडे देती है। तो बया या वीवर क्या करता है, ये क्या करता है, ये जिसमें नर पक्षी जो है वो घोंसला बनाएगा सुंदर सा, और फिर मादा पंछी को जो भी घोंसला पसंद आएगा उसमें वो अंडे देंगी। तो ऐसा कौन सा पक्षी करता है, बया या वीवर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपका घर यक्स पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। वाई के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः क्या है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपका घर है और आपके पिताजी की दुकान है।
चूंकि ये दोनों सामने हैं, लेकिन फिर भी क्या है, सामने क्या है, एक गहरी नहर है, तो आप सामने से नहीं जा सकते, इसलिए आपको कुछ दूरी तय करके अपने पिताजी की दुकान पे पहुंचना है। तो वही वो बता रहा है कि कैसे आपको जाना है। तो आपको पहले क्या करना है, तो आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं। तो हम सबको पता है कि ये क्या है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 200 मीटर कहाँ जाते हैं, दक्षिण में जाते हैं। तो 200 मीटर हम दक्षिण गए। मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा घर है, यक्स यक्स है। फिर उसके बाद 200 मीटर दक्षिण दूर जाते हैं और ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। फिर पूर्व साइड जाएंगे, पूर्व इधर है, तो हम पूर्व में जाएंगे कितना, 150 मीटर क्या करते हैं, हम पुल पार करते हैं 150 मीटर, ये है 200 मीटर। फिर इस 200 मीटर हम लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में, उत्तर कहाँ है, ऊपर, यानी कि ठीक उत्तर में हम कितना जाते हैं, उत्तर में हम 200 मीटर दूरी चलते हैं, यानी 200 मीटर हम क्या करते हैं, उत्तर में जाते हैं। दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान वाई पर पहुंच जाते थे। ये क्या है, ये वाई, हम पहुंच गए अपने पिताजी की दुकान पे, हम पहुंच गए। तो वाई के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और दिशा क्या है, तो वाई के सापेक्ष, यानी वाई ये है, वाई क्या है, वाई ये है, ये क्या है, ये वाई है। वाई के सापेक्ष आपको अपने घर की दिशा बतानी है, यानी ये कौन सी डायरेक्शन है और दूरी क्या है। देखिए क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ये और ये भी बराबर है आपस में, ये जितना ये है उतना ही ये है। तो यानी कि 150 मीटर दूरी तो कितनी हो गई, 150 मीटर, और दिशा क्या हो गई, पश्चिम। यहाँ से देखेंगे अगर आप, तो ये कौन सी दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो यही 150 मीटर पश्चिम जो है वो हमारा आंसर है। हमारा पहला ऑप्शन है 150 मीटर ठीक पश्चिम में, तो यही है हमारा आंसर। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने कहा कि आप दवाइयों के साथ साथ हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, आंवला का खाइए और गुड़ का सेवन कीजिए। तो आपको ये बताना है कि ये किस व्यक्ति, ये जो है वो किस बीमारी का रोगी हो सकता है, जिसको कि डॉक्टर ने हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा एनीमिया, दूसरा ऑप्शन है बुखार से, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया से, चौथा ऑप्शन है मियादी बुखार। तो हम सबको पता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ में क्या पाया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या, लौह तत्व पाए जाते हैं। लौह तत्व किसके लिए आवश्यक होते हैं, हमारे हीमोग्लोबिन में, रक्त में क्या होता है कि उसको हमारे एक ग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के लिए हमको आवश्यकता होती है किसकी, लौह तत्व की। तो जिसमें लौह तत्व की कमी हो जाएगी उसको क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाती है, यानी खून की कमी हो जाती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रॉन्ज या कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक है, मतलब ब्रॉन्ज या कांसा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो एक मिश्र धातु है। तो ये किससे बनती है ये आपको बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है सीसा, लेड और टिन से, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तांबा और टिन से, तीसरा ऑप्शन है कॉपर, तांबा और जिंक या जस्ता से, चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम, कॉपर यानी तांबा और टिन से। तो हम सबको पता है कि जो कांसा होता है वो किसका बना होता है, कॉपर और टिन का बना होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया में पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मतलब पश्मीना जो है वो उसके बारे में कुछ आपको तथ्य दिए गए हैं, उसको बताना है आपको कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। बी है कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है।
सी है अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है। पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो हम सब ने पढ़ा है कि जो पश्मीना होती है वो लेह और लद्दाख में एक खास तरह की जो है वो बकरियां पाई जाती हैं, उनसे बनाई जाती है। और ये बकरियां कहाँ होती हैं? ये बहुत ऊंचाई पे पहाड़ों पे रहती हैं, जहाँ सर्दियाँ बहुत होती हैं। 5000 मीटर जो ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ पाई जाती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। और पश्मीना जो जो ऊन, जो उनके शरीर से जो ऊन वो होता है, जो बाल उनके होते हैं, वो क्यों उगाते हैं? क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी रहती है, तो उस सर्दी रहती है, सॉरी, सर्दी से बचने के लिए उन बकरियों के शरीर पर छोटे छोटे, मतलब बहुत पतले बाल होते हैं कि हमारे एक बाल में उनके 6 बाल हो जाएंगे, इतने पतले उनके बाल रहते हैं। तो पतले पतले बाल उगाते हैं जो उनको सर्दियों से बचाते हैं। तो इसी जो उनके बाल हैं, जब मौसम थोड़ा सा सही होता है तो क्या करते हैं कि उनके बाल झड़ जाते हैं। उनके बाल जब झड़ जाते हैं तो उन्हीं बालों से क्या किया जाता है कि पश्मीना की शॉल बनाई जाती है। पश्मीना शॉल में एक अगर आप उसकी शॉल ओढ़ेंगे तो आपको 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी मिलती है। तो अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है, ये सही है। पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती नहीं। पहली बात तो उनके शरीर से बालों को काटा नहीं जाता, तो जब थोड़ा मौसम सही होता है तो अपने आप वो बाल झड़ जाते हैं। और दूसरी बात, मशीनों द्वारा उनकी बुनाई नहीं की जाती। ये बहुत ना महीन काम होता है कि अगर मशीन से करेंगे तो उसके जो बाल हैं वो टूटने के डर रहते हैं, तो उसको हाथ से ही बुनाई की जाती, इसलिए ये बहुत महंगा मिलता है पश्मीना की शॉल। तो ये हमारा गलत है। और एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, ये सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए, बी और सी। तो केवल बी, दूसरा ऑप्शन है केवल डी, तीसरा ऑप्शन है ए, सी और डी, चौथा ऑप्शन है ए, बी और सी। तो हमारा ऑप्शन कौन सी हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि कब अब भूकंप आया था भुज में, ये आपको बताना है। तो हम सबको पता है कि भुज में भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। मतलब करीब 8:45 के करीब, 8:46 के करीब पे ये भूकंप आया था। और इतना ज़्यादा ये खतरनाक था और बहुत ज़्यादा समय तक, मतलब समझिए 2 मिनट तक ये भूकंप रहा था, जिसकी वजह से बहुत हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। तो ये कब आया था? ये 26 जनवरी 2001 को आया था। पहला ऑप्शन है हमारा 2000, दूसरा ऑप्शन है 2001, तीसरा ऑप्शन है 2002, चौथा ऑप्शन है 2004। तो ये आया था 26 जनवरी 2001। ये बात याद रखिएगा कि ये आया था 26 जनवरी। डेट भी याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है। 26 जनवरी 2001 को ये भूकंप आया था भुज, गुजरात में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे देश की जो राजधानी क्या, यानी नई दिल्ली, वहाँ से जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी की दिशा आपको बतानी है। ये आपसे क्या पूछ रहा है? उनकी दिशा पूछ रहा है। तो इसको हम समझेंगे मैप से। देखिए, हमारे देश की राजधानी कहाँ है? ये यहाँ पे हमारे देश की राजधानी है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और शिमला कहाँ है? शिमला है ये यहाँ पे क्या है? शिमला है, यहाँ पे भोपाल है और ये है दिल्ली। तो भोपाल की दिशा क्या है? दक्षिण। और शिमला की दिशा क्या है? उत्तर दिशा। तो क्या होगा हमारा आंसर? उत्तर और दक्षिण। पहला ऑप्शन है दक्षिण और पश्चिम में, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, चौथा ऑप्शन है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो क्या दिशा है? दक्षिण और पश्चिम।
भोपाल कहाँ है? भोपाल जस्ट नीचे है, यहाँ पे भोपाल है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दिल्ली है, और उसके जस्ट ऊपर है क्या? शिमला। तो क्या हो गया? सबसे पहले क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? दक्षिण में है, और शिमला की राजधानी कहाँ है? पश्चिम में है, सॉरी उत्तर में। ऑप्शन में हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ी हो गई है, यह उत्तर में होगा, वहाँ यहाँ पे दक्षिण और यहाँ पे उत्तर होगा। ऑप्शन कौन सी होगी हमारा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशाएं होंगी पहले, मतलब पूछा रहा है कि कोई हिमाचल प्रदेश का रहने वाला एक व्यक्ति है, वो पहले कहाँ जाना चाहता है? भोपाल, यानी गुजरात, वो मध्य प्रदेश जाना चाहता है, मतलब जो भोपाल उसकी राजधानी मध्य प्रदेश की, और उसके बाद कहाँ जाना चाहता है? गांधीनगर, यानी गुजरात जाना है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि मतलब वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? पहले कहाँ जाना है उसको? भोपाल, फिर उसके बाद कहाँ जाना है? गांधीनगर। तो ये आपको उसकी दिशा बतानी है। पहला ऑप्शन है हमारा दक्षिण पूर्व और उसके पश्चात पश्चिम की ओर। दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और इसके पश्चात पूर्व की ओर। तीसरा ऑप्शन है दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। चौथा ऑप्शन है दक्षिण और इसके पश्चात पूर्व की ओर। तो इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे किससे? मैप से। तो सबसे पहले वो कहाँ जाना चाहता है? कहाँ है? शिमला का वो व्यक्ति है, शिमला का व्यक्ति है और जाना कहाँ चाहता है? शिमला का व्यक्ति है और जाना चाहता है सबसे पहले भोपाल। तो आया यहाँ पे भोपाल, तो कौन सी दिशा में आया वो आया दक्षिण में। उसके बाद जाना चाहता है गांधीनगर। गांधीनगर किसकी राजधानी है? गुजरात की। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। फिर उसके बाद ये जाना चाहता है गुजरात। तो कौन सी दिशा हो गई? पहले आएगा दक्षिण, फिर उसके बाद जाएगा पश्चिम। पहले दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया? पहले दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। तो हमारा ऑप्शन कौन सी हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट जो है वो अरब सागर से लगती है। आपको बताना है कि हमारे देश की किस राज्य की जो सीमा है या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा है वो किससे लगती है? अरब सागर से लगती है। ये आपसे पूछा गया है। तो हम इसको मैप में देखेंगे तो क्या है? अरब सागर किधर है? अरब सागर इधर है। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से राज्य की सीमा जो है, ये बे ऑफ बंगाल है और ये है अरब सागर। देखिए अरब सागर में कौन से राज्य लगते हैं? केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये जो रहा है ये अरब सागर से इनकी तटीय सीमा लगती है। तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल। तो हम सबको पता है कि क्या है? आंध्र प्रदेश यहीं पे है, और आंध्र प्रदेश में ही है क्या है? पुडुचेरी है, और पश्चिम बंगाल इधर है कहीं। तो ये किस साइड पे है? ये बंगाल, बे ऑफ बंगाल की साइड पे। और इधर क्या है? इधर हमारा क्या है? इधर यहाँ पे केरल है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे कर्नाटक है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गुजरात। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो चिराव नृत्य है वो कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा असम, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम, चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो ये कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये कहाँ किया जाता है? विशेष नृत्य जो चिराव है वो कहाँ किया जाता है? हमारे यहाँ ये किया जाता है मिजोरम में। चिराव नृत्य कहाँ किया जाता है? मिजोरम में। और ये चिराव नृत्य जो है वो कब किया जाता है? जब जो है फसल पक जाती है तो लोग जो है खुशी के रूप में
क्या करते हैं, चिराव नृत्य करते हैं। और चिराव नृत्य की विशेषता ये होती है कि इसमें क्या होता है, बांस की सहायता से बांस की डंडी को दो लोग क्या है करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं आमने सामने की तरफ, फिर उसको वो लोग पीटते रहते हैं ढोल की ताल पे, डंडी को जमीन में पीटेंगे और फिर उसी पर वो क्या करेंगे, उछलेंगे कूदेंगे, मतलब कि डंडी को पीटते रहेंगे और उसी पे नाचते रहते हैं। तो ये क्या है, ये चिराव नृत्य है। ये भी पूछ सकता है आप लोगों से कि मतलब बांस की डंडी को पकड़ के दो लोग आमने सामने जोड़ी में बैठते हैं, फिर ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं, डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। ये किस नृत्य की कला है, तो आपको बताना पड़ेगा किस नृत्य के बारे में बताया जा रहा है, चिराव नृत्य को। और चिराव नृत्य कहाँ किया जाता है, चिराव नृत्य किया जाता है मिजोरम में। और मिजोरम में एक और है कि झूम खेती की जाती है। झूम खेती क्या होती है कि उसमें क्या होता है, खेती को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद जब वो खेत 1-2 साल के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद उस खेत में जो करेंगे बुआई करेंगे, तो इसमें एक साथ कई फसलों को उगाएंगे और वहाँ पे जो भी खर पतवार होता है उसको काटते नहीं है। जैसे जो आपने कटाई कर ली उसके बाद जो भी है उसी खेत में जला दिया जाएगा। और उसके बाद जब आप खेत को छोड़ेंगे, खाली कर उसको छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए, तो उसमें जो कुछ खरपतवार जो भी उगाएगा, तो आप उसको क्या करेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे नहीं, उसको बस उखाड़ के उसी में छोड़ देंगे, तो वो उसी में सड़ के क्या होगा, वो मिट्टी बन जाएगी। और खेती के टाइम पे भी जैसे मान लीजिए फसल है, फसल में भी खरपतवार हो जाती है, तो उस फसल के में भी जो हम लोग खरपतवार उसका निकालते हैं, तो उसको निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे, बस उसको निकाल के उसी में छोड़ देंगे। वो क्या करेगा, वो भी खाद का ही काम करता है। तो ये किस खेती के बारे में है, झूम खेती। झूम खेती कहाँ की जाती है, मिजोरम में की जाती है। ये दो चीजें आप मिजोरम के बारे में याद रखेंगे, एक चिराव नृत्य और एक झूम खेती। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है 11 नंबर का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कि बिंदु ए पर है से पुडुचेरी जो बिंदु बी पर है तक खींचे, तो बिंदु बी के सापेक्ष यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बी, बिंदु बी के सापेक्ष ए की दिशा बतानी है आपको। ए क्या है, ए कोलकाता है और बी क्या है, पुडुचेरी है। तो आपको ये बताना है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा, यानी कि पुडुचेरी के सापेक्ष आपको बताना है कोलकाता की दिशा क्या होगी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग मैप में देखेंगे। कोलकाता कहाँ है, कोलकाता किसकी राजधानी है, वेस्ट बंगाल की। तो कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल की राजधानी है, यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी। तो कोलकाता कहाँ है, कोलकाता यहाँ पे है। और पौंडीचेरी कहाँ है, पौंडीचेरी तमिलनाडु में है। ये देखिए तमिलनाडु में है पौंडीचेरी, तो ये है यहाँ पे, पौंडीचेरी यहाँ पे है। तो वेस्ट बंगाल और पौंडीचेरी के बीच की जो दिशा है वो आपको बतानी है। ये क्या है, ये है ए और ये है बी। तो बी के सापेक्ष आपको ए की दिशा बतानी, तो कौन सी दिशा है ये देखिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, पश्चिम है, यानी उत्तर पूर्व की ये दिशा है। कौन सी दिशा है, ये उत्तर पूर्व की दिशा है। तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं, ठीक दक्षिण, बी है ठीक पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, चौथा ऑप्शन है उत्तर पूर्व। तो कौन सी दिशा है, इस तरह से था, तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व की दिशा है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस महिला व्यायामी यानी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 किलो तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते। आपको बताना है कि उस खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु से ही वो वेट लिफ्टिंग का अभ्यास करने लगी थी और वो अपने समय तक वो 130 किलो का वजन उठाने में सफल नहीं, और साथ ही साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 मेडल जीते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा सुनीता विलियम्स,
दूसरा ऑप्शन है वहीदा प्रिज्म, तीसरा ऑप्शन है बछेंद्री पाल, चौथा ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी। तो कौन है ये? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी की 4 बहनें थी। ये इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी किसका अभ्यास करती हैं? वो भी वेट लिफ्टिंग का अभ्यास करती हैं। और साथ ही साथ ये इनके पापा कहाँ थे? इनके पापा जो है वो पुलिस में कांस्टेबल थे। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपको कितनी बातें याद रखनी है? ये तो 12 वर्ष से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ये भी आपको याद रखना है। 130 किलो तक का वो वजन उठा सकती हैं। उन्होंने 29 मेडल जीते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और साथ ही साथ वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। उनके फादर जो थे वो पुलिस में कांस्टेबल थे। और उनकी 4 बहनें और हैं जो कि वो भी वेट लिफ्टिंग का ही अभ्यास करती हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से वडोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 बजे चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 बजे वडोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है, तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल क्या थी? आपसे पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है वो एर्नाकुलम से कहाँ जा रहा है? वडोदरा जा रहा है, और उसको उस टाइम दिया गया है कि वो इस दिन चला, और उसके बाद क्या दिया गया है? इन दोनों शहरों के बीच की दूरी दी गई। आपको बताना है कि ट्रेन की औसत चाल क्या थी। तो हम सबको पता है कि चाल क्या होता है। चाल अगर हमको निकालना है तो हमको क्या पता होना चाहिए? हमको डिस्टेंस पता होना चाहिए और टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमको सबसे पहले हमें दूरी तो हमें पता है, तो हमें क्या इसमें निकालना है? हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये देखिए, ये क्या इतनी तारीख को चल रहा है? 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश कर रहा है। 10 नवंबर को ये चल रहा है, 10 नवंबर 2021 को कितने बजे से? 12:40 पे, 22:40 पे ये चल रहा है। पहुंच कब रहा है? 12 नवंबर 2021 को, यानी कि 12 नवंबर को ये पहुंच रहा है। तो इसने देखिए 10 नवंबर को उसने कितने घंटे की यात्रा की? इसने 10 नवंबर को इसने 1 घंटे 20 मिनट की यात्रा की। भाई 23 बज जाएगा, 23 बजने में 20 ही मिनट है। 23 से 24 की यात्रा की और 20 मिनट 22 से 23 में, तो 1 घंटे 20 मिनट की यात्रा की। और 11 तारीख को उसने क्या किया? 11 दिन उसने पूरे दिन यानी 24 घंटे की पूरी यात्रा की। 11 तारीख को उसने पूरे 24 घंटे यात्रा की। 11 तारीख को उसने पूरे 24 घंटे यात्रा की। और फिर 12 तारीख को कितने बजे पहुंच रहा है? 14:10, यानी कि जो 12 तारीख को उसने कितने घंटे की यात्रा की? 14 और 10 मिनट की यात्रा की, यानी उसने टोटल उसका टाइम कितना हो गया? ये 30 4 4 8 एक 9 और 1 3, यानी 39:30, इतने 39 घंटे उसने कुल टोटल यात्रा की। इतने घंटे उसने यात्रा की। तो अब हम क्या करेंगे? हमारा क्या है? डिस्टेंस कितना है? 1896। जब हम इसको डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा? 39.50। क्यों? क्योंकि भाई हम अब 30 तो नहीं लिख सकते, इसको आधा करेंगे। आधा इसका ये क्या हो गया? ये आधा ही तो हो गया, क्योंकि अगर 30 होते तो ये 1 हो जाता। एक मतलब 60 मिनट 1 घंटे का हो जाता, तो यानी ये इसका आधा है, यानी 39 प्लस हाफ है ये। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम कट करेंगे। इसको कट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम इसको 1896
00, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3950। पॉइंट हमको हटाना था तो हमने क्या किया, इसको ज़ीरो यहाँ पे ऊपर लगा दिया, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 टाइम्स जाएगा तो कितना आएगा, 5 7 जा 35, फिर उसके बाद 9, उसके बाद ये 5 से जाएगा तो कितना आएगा, 5 3 जा 15, फिर 7 जा 35, फिर उसके बाद 9 45, फिर 2, तो और ये 79। तो अब हमको ये 79 तो किसी से कटेगा नहीं, तो हमको 79 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 48, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल थी, किसकी, गाड़ी की, जो कि एर्नाकुलम से वडोदरा के लिए चली। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मसाले का वो समूह है जो कि केरल में उगाया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता। दूसरा ऑप्शन है तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची। तीसरा ऑप्शन है जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता। चौथा ऑप्शन है जीरा, काली मिर्च, इलायची। तो केरल में जो उगाए जाने वाले मसाले हैं वो मसाले कौन कौन से हैं, तेज पत्ता, आप लोग याद रखिए, तेज पत्ता है, तेज पत्ता, छोटी और बड़ी इलायची, यानी दोनों छोटी और बड़ी दोनों इलायची, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, और एक और क्या है, एक है काली मिर्च। और भी मसाले उगाए जाते हैं, लेकिन जो जो एनसीईआरटी आपको क्लास 3 4 और 5 की एनसीईआरटी पढ़ ली है तो उसमें आप यही इतना ही मसालों के नाम बताएंगे, तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च। तो हमारे ऑप्शन है, हमारा पहला ऑप्शन है काली मिर्च, हल्दी, तेज पत्ता। तो हल्दी नहीं उगाई जाती, तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची। हाँ, तेज पत्ता और काली मिर्च और इलायची, यानी छोटी और बड़ी इलायची दोनों इलायची उगाई जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।